हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है बाइक एच स्कूल जेएनवी के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। गाइस, हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी कर रहे हैं। इसी को देखते हुए हमने मैथ हम लोग सबसे पहले सोल्व कर रहे हैं, यानी मैथ के चैप्टर को हम लोग कर रहे हैं। और मैथ के चैप्टर में हमने एक चैप्टर हमने समाप्त कर दिया था, जो कि हमने संख्या पद्धति का किया था। तो एंड तक वीडियो जरूर देखिए। अगर शुरू से ही अगर नहीं देखना है वीडियो तो अभी छोड़कर जा सकते हैं वीडियो को। लेकिन अगर सचमुच पढ़ाई करना चाहते हैं, पूरा वीडियो देखकर समझना चाहते हैं, नवोदय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा ही देखना है और पेन और कॉपी लेकर बैठकर ही पढ़ाई करने बैठना, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर 2 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सेकेंड चैप्टर है, उसका नाम है पूर्ण संख्या पर आधारभूत संक्रियाएं। पूर्ण संख्या हम लोग पढ़ने वाले। पूर्ण संख्या तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग इस चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्या पर आधारभूत संक्रियाएं, ठीक है। ये हमारा लेक्चर 1 होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, 7 जन्म तक याद रहिएगा। नवोदय विद्यालय नहीं, और भी बहुत सारे चीजें उसमें आपको ये फायदा होगा, ठीक है। आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो पर भी, अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पर भी, जिसमें पूर्ण संख्या की आधारभूत संक्रियाएं आता है तो भी ये जरूर देखिए। ये बोलता हूँ कि एंड तक जरूर देखिए। ये छोटा सा लेक्चर है, जरूर देखिए एंड तक, लास्ट तक वीडियो देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले विभाज्यता का नियम हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लेक्चर वन में हम लोग विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ेंगे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी कर, ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का 2, 3, 4, 5 और 8, 9, 10, 11 से हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है से बिना भाग दिए विभाजित पता करने का आसान तरीका, है ना, मजेदार आसान तरीका। तो आसान तरीका कौन नहीं चाहता। तो ये चीज आपको, विभाज्यता का नियम आपको पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले अगर अभी तक ये वीडियो को आपने शेयर नहीं किए हैं दोस्त के साथ, तो एक दोस्त के साथ तो कम से कम शेयर करो। ये गलत करते हो कि शेयर नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन शेयर नहीं करते हो। शेयर जरूर कर देना। साथ ही ये तीनों अगर वीडियो नहीं देखे हो, लेक्चर 1, लेक्चर 2 संख्या नंबर सिस्टम का, ठीक है, नंबर सिस्टम का, तो जरूर देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में आए बेल आइकन के ऊपर प्रेस जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर ये वीडियो बना पा रहा हूं और ये समझा रहा हूं आपको अच्छी तरीके से। तो एक लाइक जरूर करिए, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो एक लाइक जरूर करिए। कुछ ही सेकेंड की बात है, आप इतना में तो आप एक शॉर्ट वीडियो देखकर, फेक का शॉर्ट वीडियो ऐसा ही देखकर खत्म कर देते हैं। लेकिन ये पढ़ाई वाला शॉर्ट वीडियो, फेक शॉर्ट वीडियो, आपके जो खराबी, आपके हेल्थ के लिए खराब होता है, वो आप देखकर उसके वीडियो को लाइक कर देते हैं। लेकिन आपके लिए फायदेमंद है तो इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, लेकिन ये गलत है। लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और एक चीज और करना चाहूंगा, एचपी बैच जरूर ज्वाइन करिएगा, एचपी बैच 1, जिसमें आपको इसका डीपी मिल जाएगा। डीपी यानी जो भी हमने चैप्टर करेंगे उसका, उस पर क्वेश्चन मिलेगा, उसका सोल्यूशन मिलेगा। एचपी बैच टेलीग्राम पर होता है, इसमें पैसा नहीं लगता। टेलीग्राम पर अगर सर्च करेंगे एचपी बैच 1 और वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे साथ, ठीक है। और एक बार नाम के साथ अपने उसमें लिख दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है इसका एचपी बैच 1, या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं एचपी बैच 1, और वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार का प्रश्न आप हल करना चाहते हैं, बिल्कुल कब होगा, जब ये विभाज्यता का नियम आप लोग जान लेंगे, रूल जान लेंगे, ठीक है, विभाज्यता का नियम का रूल, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग 2 का विभाज्यता का नियम जान लेते हैं। क्या कह रहा है जरा लिखिएगा। यदि किसी, पहले लिख लीजिए वीडियो पॉज कर या फिर समझ लीजिए, कोई एक काम करिए, ठीक है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक सम या फिर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। जैसे कि 248 कह रहा है कि अंतिम अंक यानी इकाई अंक सम हो। क्या इकाई अंक सम है ना, बिल्कुल है सम, तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर, अगले एग्जाम्पल के लिए तो 550, इसका इकाई अंक सम यानी 0 होना चाहिए। 0, 2, 4, 6 हो तो यहाँ पर 0 है, तो यानी ये भी हो जाएगा, और ये भी यहाँ पर 6 है यानी ये भी हो जाएगा। इनमें से कोई भी हो जाए। अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो क्या बताइए, अंतिम सीधा करिए, अंतिम में 0 या फिर अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। मान लो कि कितना भी बड़ा संख्या दे दे, आपको अंतिम अंक देखना है कि सम है या 2 से कट रहा है या फिर 0 है, बस ये देखना है, ना कि ये 2 से डिविजिबल करते रह जाइएगा, तो ये
नहीं होने वाला है, ठीक है, इतना टाइम नहीं अति करना। तो यही है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। एक बार और मैं समझा देना चाहता हूँ, अगर किसी भी संख्या के अंत में जीरो, ये चीज याद रखिएगा, किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे ना इकाई अंक में, अंतिम अंक में, तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित है, अन्यथा नहीं। अगला है जो 3 से विभाज्यता का रूल, 3 से है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल 3 से। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो 3 से कट जाएगा। मतलब कि 144 है, इसका 144 को कैसे काटेंगे, 3 से बोल रहा हूं, तो क्या करो, अंकों का योग, मतलब कि देखो यहाँ पर ऐसे लिखो, 1 ये लिख लिए, फिर प्लस, फिर ये लिख दो 4, फिर प्लस, फिर ये 4 लिख दो, जोड़ो, कितना था, 4 4 8 1 9, 9 क्या 3 से विभाज्य है, बिल्कुल 3 बार में लग रहा है, यानी ये जो 144 है बिल्कुल, यानी अंकों का योग, ये भी अंक, ये अंक किसे कहते हैं, अंक मालूम है ना, ये भी अंक, ये भी अंक, ये भी अंक को जोड़ लो, और जोड़ने के बाद जितना भी आता 3 से भाग दो। अगर वो जोड़ने वाले अंक में अगर 3 से भाग जा रहा है तो यानी कट रहा है, तो कैसे होगा, जब आप डीपी में जो क्वेश्चन रहेगा बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपसे बनेगा। ये नहीं कि अभी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन बना है आप नहीं बना, तो ऐसा नहीं होगा। आप जब प्रैक्टिस 2 3 4 10 प्रश्न को कर लेंगे तब हो जाएगा। जैसे कि एक और हो जाए तो 144 और एक चोर और है, मतलब कि एक और प्रश्न ले लो। अब आप बताइए क्या ये 3 से विभाज्य है, ये तो आप बोलेंगे बिल्कुल 3 से विभाज्य है। कैसे, वीडियो पॉज कर कर बताइए 3 से विभाज्य है करके। मैंने क्या बताया था, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखो अंकों का योग, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 5 7 12, या 3 से डिविजिबल है, 3 चौके 12, यानी ये 57 डिविजिबल है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है 4 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, मतलब कि ये 2 अंक, मान लो कि 420 के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य हो या फिर डबल जीरो हो, तो वो जो है संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो। मान लेते हैं कि 600 क्या ये 600 4 से विभाज्य है, तो बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि अंतिम अंक 2 जीरो है, अंतिम अंक 2 जीरो या फिर अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल हो, तो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो जैसे कि इतना ले लेते हैं, तो अंतिम 2 अंक देखो क्या 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल 4 से, 4 6 24, तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित है। अगला ये 5 बिल्कुल ही आसान है। देखो ऐसे करो ना कि 5 ऐसे पढ़ो, 5 का टेबल पढ़ो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 छक 20, 5 25, 5 छक 30, 5 7 35, 5 7 35, 5 8 40। ऐसे देखो पहले 0 आ रहा है फिर 5, जिसमें 0 इकाई अंक में अगर 0 या फिर 5 हो तो वो संख्या 5 से डिविजिबल है। जैसे कि अंतिम अंक, जैसे कि ये देखो ये 550, इसका अंत 0 हो इकाई अंक या फिर 5 हो तो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, कैसे होगा, जब आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तभी होगा। और वीडियो को लाइक कर दो फटाक फटाक। अब 6 का विभाज्यता का नियम जान लेते हैं। यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो तो 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। जैसे कि 954 ये 6 का विभाज्यता का नियम बता रहा हूँ। ठीक है, 6 का विभाज्यता का नियम, तो क्या करो, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तभी होगा। 3 से भी 2 से कटे तभी, तो 2 से तो ये दिख रहा है कट रहा है, और इन 3 से कैसे करेंगे, अंकों का योग, यानी ये 18, यानी कि 3 से 6 18, यानी ये भी 6 से कट रहा है। ठीक है, 8 का विभाज्यता का नियम, किसी भी 4 जैसे किया ना वही है, 4 का जैसे किया वही है। इसमें हम अंतिम 2 अंक कर रहे थे 0 या फिर अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। इसमें क्या है, अंतिम 3 अंक कटना चाहिए या फिर अंतिम 3 जीरो, अंतिम 3 अंक 3 जीरो। ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे ये अंतिम 3 अंक कटना चाहिए 8 से, तो हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 का विभाज्यता का नियम। हमने कितना जल्दी जल्दी कर लिया। 9 का विभाज्यता का नियम कैसे करेंगे, जैसे 3 की 1 या 9 से हो, अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे इतना, इसका अंकों का योग देखो, यहाँ पर अंकों का योग
क्या अंकों का योग इसमें, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, अंकों का योग 9 से कट रहा है। देखो यहाँ पर अंकों का योग 5 4 9, 7 2 9, 9 9 18, एक फिर ये 18, 18 6 18 9, 18 9 कितना होगा बताओ? 27। कितना होगा? 27। और 27 9 36 होगा। क्या? कितना? 36। और 36 को देखो कितना, 36 9 से विभाज्य है, 9 3 के 36, यानी ये संख्या 9 से विभाजित है। ठीक है, आसान था, बिल्कुल आसान था, आसान था, समझ में आ गया ये। अगले कॉन्सेप्ट की बढ़ते हैं, लिखते हुए चलना। ठीक है, लिखते, ये नहीं कि लिखने पर बैठे लिखने ही चले, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखो नेक्स्ट प्रश्न, ये अब 10 का पढ़ते हैं। ये सबसे आसान है, किसी भी संख्या 10 का विभाजक नियम सिंपल है, किसी भी अंक इकाई अंक में अंतिम अंक 0, बस जैसे 550 560 इकाई अंक 0 होना चाहिए बस। 11 का देख लेते हैं। 11 थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है, मैं इसमें थोड़ा सा टाइम लेकर आपको बताने के प्रयास करूंगा। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो भाई, मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि ऐसे करो, सबसे पहले 11 का लिख लो, जैसे कि 19 7 3 4 ऐसे लिखो। इसको आप कैसे लिखो? सबसे पहले कलर बाई कलर लिखो। सबसे पहले एक लिखो, फिर ये कलर, नहीं ये दिख नहीं रहा होगा, 9, फिर 7, फिर 3, फिर 4। तो इसमें क्या करना है ना, ब्लैक ब्लैक को जोड़ दो, ब्लैक ब्लैक का जोड़ दो। 7 + 4 + 1 बराबर 7 3, 7 3 10, यानी ये 12 हो गया। और ये ब्लू ब्लू को जोड़ दो, कितना हो गया? 9 9, 9 3 के 9 + 3, 9 + 3 = 12। अब क्या करो, दोनों का जोड़ जो आया ना, इसका माइनस कर दो। माइनस करने पर 0 आ गया। यदि 0 या फिर 11 से विभाजित संख्या हो तो 11 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि कोई और एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि इतना लेता हूं, तो इसका मतलब एक एक अंक छोड़ छोड़ के जोड़ दो, दोनों को एक एक छोड़ छोड़ के। ठीक है, अपने कॉपी में करो, एक अंक पहले शुरू करो, पहले इसको लिए, फिर एक छोड़ दो, फिर इसका अगला कर दो, फिर इसको एक छोड़ दो, फिर इसका अगला कर दो जो बीच में थी। तो यानी कि इन दोनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो, माइनस कर देना। अगर 7 यानी 11 से डिविजिबल है या फिर 0 है तो वो तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि जैसे 6 4 10, 10 5 = कितना हो गया? 15। और इन दोनों को जोड़ दो, 5 7 = 12, माइनस करो, कितना हुआ? 3। क्या 0 है? नहीं है, ये तो नहीं होगा। हो सकता है, क्या ये 0 है? नहीं है। क्या 11 से विभाजित है? नहीं है। तो यानी कि ये 11 से विभाजित नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, ऐसे करो, 7 है ये, अब खुद से करने की प्रयास करो ऐसे। तो इतना बड़ा लिया हूं। एग्जामिनर ना सबसे ज्यादा सबसे अधिक 11 से ही पूछता है, क्योंकि इसमें हार्ड लगता है बच्चों को, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, आप बदलेंगे 7 से क्यों नहीं बताए? 7 का नहीं बताएं तो देखो भाई, 7 का कारण है, 7 बहुत लंबा उसका है। अब जितना डिवाइड कर लेंगे ना, उससे लंबा तो ट्रिक से ही होता है, तो यानी डिवाइड ही कर लेना। तो देखो इसको 7 7 मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, जल्दी जल्दी नहीं बताऊँ, आराम से बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखो अल्टरनेट, सबसे पहले 1 लिखो, फिर 2 लिखो, इसका एक कर देना है, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 5 6 7, सम सम को जोड़ लो, विषम विषम को जोड़ लो। सम कौन है? ये है, ये है, ये है, ऐसे याद रखो, अच्छा तरीका है। ये है सम है, ये है सम है, ये सम है, तो इसको जोड़ दो। मतलब ये इस दोनों को नहीं जोड़ना, ऊपर वाले इसके स्थान के क्या है? 5 है, 7 है, 9 है, तो जोड़ लो। तो ऐसे ही अल्टरनेट अंकों का योग इसको कहते हैं, अल्टरनेट अंकों का योग। सम प्लस विषम अंकों का योग का माइनस 11 का गुणज मल्टीपल, या फिर 11 0 हो तो वो क्या हुआ? 11 से पूर्णति विभाजित हो। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, सबसे पहले ऐसे करो, पहले इसको ऐसे बना दो, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, इसको ऐसे, भाई इसको ऐसे कर दो। तो यहाँ पर देखो 6 + 9 + 6 + फिर से 3 बराबर इतना होगा। यहाँ पर देखो 6 3 9 हो गया, 9 9 18,
18 18 18 9 36, 36 नहीं, 36 नहीं होगा, 27, 27 में से 3 घटाओ, कितना हो गया? 27 में से अगर तुम 27 में से 3 घटाओगे तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर, इसका जोड़ 24 आया। फिर इसका देखो, ये इसका देखो, 5 + 7 = 12, 12 जोड़ 9 = कितना हो जाएगा? 21। कितना हो गया? 21 हो गया। तो इसका 21 माइनस कर दो, क्या? 3, 3 0 या 11 का गुणज है, यानी कि 11 से विभाजित है नहीं, यानी ये भी नहीं गलत हो गया। अब 12 पढ़ते हैं। यदि कोई अंक 4 तथा 3 दोनों से पूर्णांत हो तो ये 12 से विभाजित होगा। 4 और 3 से देखो तो हो जाएगा। 15 का है, यदि कोई अंक 3 और 5 से दोनों से पूर्णांत विभाजित है तो ये 15 से हो जाएगा। और क्या? प्रश्न करते हैं। प्रश्न ये है, प्रश्न ये है भाई, निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? क्या ये है? अंतिम अंक 9 है भाई, ये तो विषम है, तो ये तो ए तो होगा नहीं, बी हो सकता है, यानी इसका आंसर बी ही होगा। क्या अंतिम अंक, क्या मैंने बताया था? अंतिम अंक 0 2 4 6 8 में से कोई होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्न में से किस संख्या में से 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे? देखो, विषम संख्या जो है ना, विषम संख्या जो निम्न में से 2 से नहीं कट रहा है ना, उसी में भाग देने पर शेष सिर्फ बचेगा। तो यानी कि ये विषम है, ये 2 से नहीं कट रहा है, तो इसमें शेष बचेगा। दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, अगर 2 से वो विभाजित नहीं है, यदि 2 से विभाजित नहीं है तो रिमाइंडर हमेशा यानी शेष 1 ही बचेगा। शेष और भागफल क्या होता है मैं ये बता देता हूँ। शेष किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं? देखो यहाँ पर, जिससे भाग दे रहे हो इस प्रकार के, इसको हम भाजक बोलते हैं। आगे काम आएगा, मतलब इसी में आएगा, लेकिन देखो यहाँ पर, जिससे भाग दे रहे हैं उसको भाजक बोलेंगे। जितना भाग देने पर ये आया ना, इसको हम भागफल बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं ना, इसको भाज्य बोलते हैं। और जो एक बच्चा ना, ये वाला, इसको हम शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये चीज याद रहना चाहिए, रट लो किसी भी हालत में। इसमें बच्चों को भाजक और ये भाज्य में कंफ्यूजन होता है। शेष और भागफल में तो आ ही जाता है, भाजक और भाज्य में कंफ्यूजन होता है। एक ट्रिक बताता हूँ, भाजक याद रखना, जिससे भाग दिए हैं भाजक भैया, ये याद रखो। भा से भैया, भा से भाजक, जिससे भाग दिए, याद रखना। ठीक है, तो बन जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे? तो ये नहीं कट रहा और ये नहीं कट रहा, ये तो कट ही रहा, तो बी सी तो होगा नहीं, यानी कि ए और बी दोनों होगा, यानी डी करेक्ट आंसर हो गया। ये समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, हमने पूरा ही कर लिया है और आई होप कि ये सारे चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो ये शेयर कर देना इस लेक्चर को, और कमेंट में बताओ कैसा क्लास लगा आज का क्लास। और ये विभाजक नियम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो को शेयर कर दो, फटाक शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है, वीडियो शेयर कर कर ही जाना है। साथ ही वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो नहीं किए हो तो। ठीक है, और यहाँ पर HP/1 को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में सारे में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ये इस प्रश्न को मैं हल कर कर बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, इन दोनों को गुना करने की आवश्यकता नहीं, इन दोनों को गुना करने की आवश्यकता नहीं। देखो, ऊपर जिस संख्या से कटेगा वही नीचे से कटेगा। मैं कल और अच्छे तरीके से बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए बता देता हूँ। ऊपर जिस संख्या से कटेगा नीचे, तो देखो ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। देखो, अगर 40 से कम 40, 40 दोनों 80, और 45 से कम 45, 45 दोनों 90, यानी ये इसका 4 आंसर हो जाएगा। कल मैं बताऊंगा इसका अच्छे तरीके से, फिलहाल के लिए ऐसे ही बता दिया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। अगर क्लास समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में बता सकते हो, मैं फिर से बता दूंगा एक और वीडियो बनाकर, और 1-2 बार देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।